आज की मूली है। तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिसे कोई भी आश नहीं। और दाता कितना जबरदस्त है, लेकिन कि जरा भी तमन्ना नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ लेता नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, तो उनको कोई आश व उम्मीद नहीं है। और मनुष्य को कोई न कोई, तुमने सुना था, मनुष्य को कोई ना कोई आश जरूर होती है। धनवान बने, फलाना बने, उनको कोई आश नहीं। वह अभक्त है। तुमने सुना था एक साधु कहता है, मैं कुछ खाता पीता नहीं। यह तो जैसे काफी करते हैं। सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ लेता करता नहीं। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं। खुद की कोई तमन्ना नहीं है, खुद तो मुक्त है। उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में तो थोड़ी है, तुम्हारे में तो भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। दिल में आना चाहिए। क्या दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा बाप मिला है जो न कुछ खाता, न पीता, न लेता। तुमसे कुछ लेता है क्या बाप? शिव बाबा लेते हैं तुमसे कुछ? नहीं लेते। किसी से भी शिव बाबा कुछ भी लेते नहीं। कुछ भी उनको दरकार नहीं। ऐसा तो कोई हो नहीं सकता, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। एक ही निराकार ऊंच से ऊंच भगवान ही गाया हुआ है। उनको ही सब याद करते हैं। वह तुम्हारा बाप भी अभक्ता, टीचर भी अभक्ता, तो सद्गुरु भी अभक्ता। कुछ भी लेते नहीं है, लेकर वह क्या करेंगे? यह भी वंडरफुल बाप है। अपने लिए जरा भी आश नहीं रखते। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं है। मनुष्य को खाना, कपड़ा चाहिए और क्या क्या चाहिए, सब कुछ चाहिए। मनुष्य को क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। मैं हूँ निराकार, मैं हूँ निराकार। मैं कुछ नहीं लेता। मुझे तो अपना आकाश नहीं, मुझे तो अपना आकाश नहीं, मैं सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूँ। बाकी खाती पीती इनको आत्मा है। मेरी आत्मा को कुछ भी आश नहीं है। हम सर्विस में और सर्विस के लिए ही आते हैं। सोच करना होता है। कैसे वंडरफुल खेल है ये कि एक बाप सबका
प्यार है, उनको जरा भी आश नहीं है, सिर्फ आकाश पढ़ते हैं। सिर्फ क्या करते हैं आकर जो पढ़ते हैं, उनको पता नहीं होता है क्या कुछ तो पता भी होना चाहिए ना। पालना करते हैं, पुचकार देते हैं, मीठे बच्चे यह करो, ज्ञान सुनते हैं लेकिन कुछ भी नहीं। करन करावन नहार बाप ही है, सब हमारा करन करानहार। मुझे कुछ शिव बाबा को दिया, समझो कुछ शिव बाबा को दिया। अगर आपने समझो ऐसे कि शिव बाबा को कुछ दिया, वह क्या करेंगे? टोली लेकर खाएंगे। शिव बाबा को शरीर ही नहीं है तो लेवे कैसे? कैसे लेवे शिव बाबा? और सर्विस देखो कितनी करते हैं, सबको अच्छे मत देकर गुलगुल बनाते हैं। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाप तो है ही दाता, दाता भी कितना जबरदस्त, और कोई तमन्ना नहीं है। ब्रह्मा को बल फुरना है। इतने बच्चे या कई बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना पिलाना है, बहुत कुछ उनको देना है। पैसा जो भी आता है वह शिव बाबा के लिए ही। क्यों आता है? वह शिव बाबा के लिए ही आता है। हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया है। बाप की श्रीमत पर जब अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं, बाप तो 100% निष्कामी है। कितने परसेंट? 100% बाप निष्कामी है। सिर्फ यही आप लोगों को यही फुरना है कि सबको जाकर रास्ता बताओ। अगर रास्ता बतावे सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाओ, और तो कोई जानते नहीं है। तुम बच्चे ही जानते हो, बाप टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। फी आदि कुछ लेते नहीं है बाप। ट्यूशन फीस नहीं लेते, बाप फ्री में पढ़ाते हैं। तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो, वह रिटर्न में मिलता है। बाबा में यह तमन्ना है कि हम नर से नारायण बने। बाप तो ड्रामा अनुसार बढ़ाते हैं, ड्रामा अनुसार सब कुछ बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको आश है कि हम ऊंच से ऊंच तक नसीब बने। नहीं, सारा मदार है पढ़ाई पर, देवी गुणों पर, और फिर औरों को भी पढ़ाना है। बाप देखते हैं ड्रामा, सब ड्रामा अनुसार। कल पहले मिसल इनकी जो एक्ट चलती थी और जो एक्ट चलती है, साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को भी कहते हैं तुम साक्षी होकर जरूर देखो, अपने को भी देखो। हम पढ़ते हैं वह नहीं, श्रीमत पर चलते हैं वह नहीं, औरों को आप समान
बनाने की हम सर्विस करते हैं वह नहीं। बाप तो इनके मुख का लोन लेकर बोलते हैं, आत्मा तो चैतन्य है ना। मूर्तें भी तो बोल ना सकेगी, जरूर चैतन्य में ही आएंगी। तो बाप कितना निष्कर्मी है, कोई आश नहीं। लौकिक बाप तो समझते हैं बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएंगे। इनकी तो कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं कि मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, सिर्फ आकर पढ़ाता हूँ। यह भी नोंद है कि मनुष्य ड्रामा को बिल्कुल नहीं जानते। तुम बच्चों को यह निश्चय है कि बाप ही हमको पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा भी पढ़ाते हैं, खुद भी पढ़ते हैं। जरूर यह सबसे अच्छा पढ़ते होंगे। यह भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं। 2 मुट्ठी देते हैं और भविष्य में लेते हैं। कोई के पास कुछ है नहीं, जिनको याद रखता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, तो यह याद रहेगी तो मनमाना भव क्या है? मनमाना भव है, परंतु बहुत है जो दुनियावी बातों में समय बर्बाद करते हैं। क्या अपना समय बर्बाद कर लेते हैं? बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना ऊंच पद पाना है, यह सब कुछ भूल जाते हैं। आपस में ही लड़ते झगड़ते, टाइम वेस्ट करते। जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं वह कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते। अच्छी तरह पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर तो चलना पड़ेगा। बाप कहेंगे, और बाप हमेशा कहते हैं कि तुम तो नाफरमानदार है। श्रीमत देता हूँ, बाप को याद करो तो भूल जाते हो। यह तो कमजोरी कहेंगे। माया एकदम नाक से पकड़कर डसकर सीट पर बैठ जाती है। यह युद्ध का मैदान है ना। अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है, फिर नाम किसका बदनाम होता है? शिव बाबा का ना। गायन भी है गुरु का निंदक है। ठौर न पाए ऐसे माया से हराने वाले फिर ठौर कैसे? अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लूं। अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बताओ।
बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत सहज बना लेते हैं। बाप कहते हैं कि तुम मुझे बुलाते आए हो, तुम मुझे बुलाते आए हो। अब मैं कहता हूँ कि मुझे याद करो, तो पावन बन जाओ, तो पावन बन जाएंगे। तुम अब पावन हमेशा के लिए बन जाओगे। पावन दुनिया के चित्र है ना, यह तो सब कुछ आप जानते ही होंगे। यह है मुख्य, यह एक ऑब्जेक्ट रखी जाती है। ऐसे नहीं कि डायरी और डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है, बैरिस्ट्री पढ़नी है तो कोई बैरिस्टर को याद करना है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे एक को याद करो, बस मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करने वाला हूँ। तुम सिर्फ मुझे याद करो, भला माया तुमको कितना भी हैरान करे, फिर भी युद्ध है ना, ऐसे नई फट से जीत पा लेंगे। इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है। जीत पाने के लिए और जीत पाने से फिर जगत जीत होनी चाहिए। गाते हैं मैं गुलाम तेरा। यहाँ तो माया को गुलाम बनाना है। वह माया कभी दुख नहीं देगी। आजकल तो दुनिया ही बड़ी गंदी है, एक दो को दुख देते ही रहते हैं। तो कितना मीठा बाबा है जिसको अपने लिए कोई तमन्ना नहीं है और कोई तमन्ना नहीं रखते। ऐसे बाप की याद नहीं करते। वह कोई कहे हम शिव बाबा को मानते हैं तो ब्रह्मा बाबा को नहीं, परंतु यह दोनों इकट्ठे हैं। बिगर दलाल सौदा हो न सके। बाबा का रथ है, इनका नाम ही है भाग्यशाली रथ। यह भी जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचा है यह। क्लास में मॉनिटर का भी मान होता है, रिगार्ड रखते हैं आप। नंबर 1 सेकंड था बच्चा, तो यह है ना, वहाँ भी सब राज्यों को इनका श्री नारायण का रिगार्ड रखना है। यह जब समझे तब रिगार्ड रखने का अक्ल आए। यहाँ जब रिगार्ड रखना सीखो तब वहाँ भी रखो, नहीं तो बाकी मिलेगा क्या। शिव बाबा को याद भी तो नहीं कर सकते। बाप कहते हैं याद तो, पर कहते हैं याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होता है। बेहद के राजा देते हैं कि ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव होना चाहिए। इनका देखो बाप से, हमारे शिव बाबा से कितना लव है। लव हो तब तो सोने का बर्तन बने। जिनका बर्तन सोने का होगा उनकी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। ड्रामा अनुसार राजधानी स्थापन होनी चाहिए। उनमें तो सब प्रकार के चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे, तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए।
समझना चाहिए कि हम अगर सर्विस नहीं करते तो गोया टाइम वेस्ट करने रहते हैं। शिव बाबा के ये यज्ञ कि कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? सर्विस एबल ये ऊंच पर पाएंगे। अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए। नहीं करते तो पद भ्रष्ट करते। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे यह हमारा नाम बाला करेंगे, क्या नाम रोशन करेंगे। इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा। बाप, टीचर आदि सब खुश होंगे। अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप की कुर्बान जाते हैं, जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप भी सुनकर खुश होते हैं ना बाप दादा। जब तुम अच्छी सर्विस करते हो, जब बहुतों की सर्विस करते हैं, उनका जरूर नामचार होगा। ऊंच पद भी वही पा सकेंगे, ऊंच पद भी वही पा सकेंगे। रात दिन उनको सर्विस का ही होना रहता है, खान पान की परवाह नहीं रहते। समझाते समझाते गला घुट जाता है। ऐसे सिकिल थे सर्विस एबल बच्चों को ही ऊंच पद पाना चाहिए और ऊंच पद पाना है। यह तो 21 जन्मों की बात है। सो भी कल्पांतर के लिए जब रिजल्ट निकलेगी तब समझेंगे किसने सर्विस की है, कितनों का रास्ता बताया। कैरेक्टर्स को भी सुधारना चाहिए और कैरेक्टर्स को भी सुधारना जरूरी है, बहुत जरूरी है। महारथी घोड़े सवार प्यादे नाम तो है ही, सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्यादे हैं, ऐसा कोई ना समझे कि हमने धन से मदद की है इसलिए हमारा पद ऊंचा होगा। यह बिल्कुल भूल जाओ, यह आपकी भूल है। सारा मदार सर्विस है, पढ़ाई पर है। क्या है सारा सर्विस? पढ़ाई पर है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझते रहते हैं, सबको समझाते हैं कि बच्चे पढ़कर ऊंचा पद पाएं, कल्प कल्प का अपने को घाटा न डालें। बाबा देखते हैं यह अपने को घाटा डाल रहे हैं, इनका पता नहीं पड़ता, इनमें से ही खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए हैं इसलिए माला में नजदीक आएंगे। परंतु भला पैसे दिए हैं, बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं? पैसे तो दिए हैं लेकिन नॉलेज नहीं धारण की, योग में नहीं है तो वह क्या काम के? अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं? बाप तो आए ही हैं बच्चों को गुलगुल बनाने, जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। स्थूल सर्विस भी बहुत है,
जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं कि उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। जो जितना भी सर्विस करते हैं वह अपना ही कल्याण करते हैं, अपनी हड्डियां सर्विस में देते ही हैं, अपनी ही कमाई करते हैं, बहुत हड्डियां प्यार से सर्विस करते हैं। जो खींच पीट करते हैं वह अपनी ही तकदीर खराब करते हैं। जिनमें लोभ होगा उन्हें वह सताएगा कि तुम सब वानप्रस्थी हो, सबको वाणी से परे जाते हो, सबको वाणी से परे जाना है, जैसे कि अपने से पूछना चाहिए सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते हैं। कई बच्चों को तो सर्विस बगैर सुख नहीं आता है, कोई कोई तो ग्रहचारी बैठती है, बुद्धि पर व पढ़ाई पर। बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं। बुद्धि हो तो कैसे होता है ना, बुद्धि कोई कैसे होती है, बुद्धि कोई की कैसी नहीं होती है, कोई की कैसी होती है, फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर का पद ऐसा हो जाएगा, पिछाड़ी में जब रिजल्ट मिलेगा तो सब साक्षात्कार करेंगे, साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। शास्त्र में भी यह है कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं, बहुत पछताते हैं कि मुफ्त समय वेस्ट किया, कल्प कल्पांतर का बहुत धोखा खाया है। बाप तो सावधान करते रहते हैं अपने बच्चों को कि शिव बाबा क्या कहते हैं। शिव बाबा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। शिव बाबा की तो यह तमन्ना है कि बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाए, और कोई अपनी तमन्ना नहीं है कि उनके काम की भी कोई वस्तु नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुखी बनो, दुनिया तो सारी बाह्यमुखी है, तुम हो अंतर्मुखी, अपनी अवस्था को देखना है और सुधारते जाना है। सुधारने का भी पुरुषार्थ करना है कि अच्छा पुरुषार्थ करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आप सभी रहे हंसते। आज की धारणा है साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं, आप समान बनाने की सेवा करते हैं। अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। अंतर्मुखी बन अपने को सुधारना है, अपने कल्याण का शौक रखना है। सर्विस में तो पीछे रहना है, सभी रहते हैं ना, बिजी नहीं रहते हैं, लेकिन अपनी सर्विस में बहुत बिजी रहना है। बाप समान रहम दिल जरूर बनाना चाहिए। आज का वरदान है हर समय अपनी दृष्टि, हर समय अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति,
द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वह दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल बनना है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रख कर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा से, उस सेवा से या उसमें बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए जितना भी स्नेही उतना सहयोगी, उतना ही सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन है, सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे और एनर्जी मिल जाएगी। आज का प्रश्न है, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्काम बाप किस कामना को या किस कामना से सृष्टि पर आए हैं? किस कामना से सृष्टि पर आए हैं बाप? जी बोलो। हम बोले उत्तर, ठीक है बोल देते हैं। बाप का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। वह सर्विस के लिए ही आते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देते हैं और सभी पुचकार देकर कहते हैं कि मीठे बच्चे यह करो। ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ नहीं। 100% निष्कर्मी बाप को कामना मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊंगा। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं। बच्चे गुणवान बने, बाप की यह कामना है। ओम शांति।